गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आलोक नॉलेज जोन। माध्यमिक में अप टू डेट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी आपको मेरे यूट्यूब चैनल में बताए जाएंगे। वैसे ही मैं एक और टॉपिक बामा बोधनी जो पत्रिका है, चूंकि वह मासिक पत्रिका थी, उसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। सबसे पहला यह है कि बामा बोधनी पत्रिका क्या था। पत्रिका देखकर ही लगता है कि एक मासिक पत्रिका था ये, जो उमेश चंद्र के द्वारा पहली बार जो है बंगाल में 1863 में प्रकाशित हुई थी। अब है कि ये पत्रिका था क्या और इस पत्रिका से क्या बदलाव आएगा। ये पत्रिका था कि महिलाओं के जीवन में सुधार, महिलाओं के गृहस्थ जीवन के अलावे महिलाओं के जीवन में भी बहुत सारे चीज होते हैं जो महिलाओं को समाज में जोड़ते काम करता है, और उन सभी का सूत्र है वह है शिक्षा। महिलाओं में शिक्षा का क्योंकि शिक्षा एक श्रृंगार के समान है, जितना ज्यादा हम ग्रहण करेंगे उतना ज्यादा निखर कर आएंगे। इसलिए बामा बोधनी पत्रिका बंगाल में प्रकाशित होने वाला पहला एक मासिक पत्रिका था। इसकी शुरुआत 1863 में उमेश चंद्र के द्वारा हुआ था और ये एक मासिक पत्रिका था, ये ध्यान में रखना है। अब है कि इस शिक्षा का मूल उद्देश्य, इस पत्रिका का मूल उद्देश्य क्या था, इसको मैंने पॉइंट के माध्यम से बताने का प्रयास किया। पहला जो उद्देश्य था, स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार। सबसे बड़ा बात है कि महिलाओं में, स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार के लिए मासिक पत्रिका को प्रकाशित किया गया था, ताकि महिलाएं समाज में शिक्षित और शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ पाए। इसको लेकर के जो है स्त्रियों में शिक्षा का सबसे ज्यादा प्रसार किया गया, ताकि स्त्रियों समाज में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कई सारी प्रथाओं का विरोध वो कर वो समाज में वो एकजुटता और पुरुष के साथ समानता इक्वालिटी जिसको कहते हैं ना, अधिकार को ग्रहण कर पाए। इसलिए सबसे पहला उद्देश्य था स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार किया जाए, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही जो है समाज का कल्याण हो सकता है। और अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वही शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। इसलिए महिलाओं में शिक्षा का उद्देश्य ये था कि महिलाएं जब शिक्षित होंगी तो समाज में वो एक वर्चस्व, एक वजूद लेकर आएंगी। दूसरा पॉइंट है महिलाओं को जागरूक करना, इनकरेज द वुमेन इन बंगाल की जितनी महिलाएं थी उनको जागरूक करना, ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ पाए और समाज में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां हैं उसका वो विरोध कर पाए। क्योंकि इस देश की आधी आबादी महिला है, पूरे संसार में आधा पुरुष है आधा महिला है, तो महिलाओं को समाज में जब तक वो इनकरेजमेंट नहीं किया जाएगा, उनको प्रेरित नहीं किया जाएगा, तो समाज का एकीकरण नहीं हो सकता। क्योंकि बिना स्त्री के समाज की कल्पना वैसे ही है जैसे बिना सूरज की धरती की कल्पना। इसलिए उसके बाद उन्होंने क्या था, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसे अंधविश्वास पर बहुत बड़ा चोट किया था इस पत्रिका ने। क्योंकि बाल विवाह हमारे समाज की सबसे जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसे अंधविश्वास, जो कुरीतियां थी, इन सबको जो तोड़ने के लिए जो है ये पत्रिका को प्रकाशित किया गया, ताकि महिलाएं समाज में एकजुट होकर के नेतृत्व कर सके। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना, आज वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, उस समय भी कहा गया था आत्मनिर्भर महिला। 1863 में महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए जोड़ने के लिए इस पत्रिका के द्वारा महिलाओं को जोड़ा गया, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाए, स्व रोजगार, स्व शिक्षा, स्व जीवन को परिवर्तित कर पाए। उसके बाद था स्त्री पुरुष की भावना को जो था समानता को बढ़ावा देना, इक्वलिटी देना दोनों। क्योंकि हमारे समाज में आज भी देखा जाता है, अब भी 2025 की मैं बात कर रहा हूं, आज भी बहुत जगह देखा जाता है कि पुरुष और स्त्री में पुरुषों को ही प्रधान माना जाता है, लेकिन यह गलत है। समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का जो है दर्जा है वो समान होता है और उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए बामा बोधनी पत्रिका के द्वारा स्त्री पुरुष दोनों को समाज में समानता, इक्वलिटी लाने के लिए इस प्रकाशित पत्रिका, मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1863 में उमेश जी के द्वारा किया गया था। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, नेक्स्ट आपके पास फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।